दोस्तों, आपका हमारे सिंधी सीखे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ ही हैं और रहेंगी। देखिए, आज हम लेके आए हैं आप लोग के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रथम काव्य है, प्रथम भाग है, वो है आदिकाल। तो आज हम लोग आदिकाल के कवि और आदिकाल की रचनाओं के बारे में, आदिकाल के जो कुछ नाम हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले एक बार आग्रह आपसे करेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अन्य लोगों से भी कराएं। हमारे वीडियो को आप लोग अपने फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कोई कमी हो तो ज़रूर बताएं, नहीं कमी हो तो भी बताएं। तो देखिए, अविलंब हम शुरुआत करते हैं आदिकाल। देखिए, इसका सन हम आपको बता चुके हैं। हम जो भी सन बता रहे हैं वो सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बता रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग राइटरों ने अलग अलग जो काल विभाजन किया उसका सब सन अलग अलग रहा। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल 1050 से 1375 ईस्वी तक मानते हैं। 1375 ईस्वी याद रखिएगा। अब देखिए, आदिकाल के कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कुछ लोग अलग अलग नाम दिए हैं। सबसे पहले बात यही आती है कि आदिकाल को आदिकाल का ही नाम किसने दिया, यानी ये जो पहला काल है इसका ये पहला ही आदिकाल का नाम दिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन तो इससे पक्का बनता है टेट के एग्जाम में या यूपीपी के एग्जाम में, ये तमाम क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो सबसे पहले इसके नाम को जानना बहुत ही आवश्यक है। अगली बात हम करते हैं, एक वीरगाथा काल नाम आता है। इसी काल को एक और नाम से जाना गया, वीरगाथा काल। ये नाम कौन दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ध्यान रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए, एक काल और नाम दिया गया, इसी काल का नाम दिया गया एक बीजवपन काल, जो अभी आया था 2019 के टेट में, सॉरी 18 के टेट में आया हुआ था, नहीं सॉरी 19 के टेट में आया हुआ था, ये क्लियर रहिएगा। बीजवपन काल का नाम दिया, ये 2 बार टेट में आ चुका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये नाम दिया बीजोपन काल। ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आदिकाल को चारण काल का नाम, आदिकाल को किसी ने चारण काल कहा, वो चारण काल का नाम दिए ग्रियर्सन महोदय जी ने। ध्यान रखिएगा। और इसी आदिकाल को एक संधि चारण काल, संधि चारण काल का नाम दिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा। याद रखिएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हम बहुत आसान सा ट्रिक भी आपको देंगे आदिकाल के कवियों को याद करने के लिए, एक ही लाइन में खूब छोटा सा सबसे आसान ट्रिक देंगे। उसके बाद चलते हैं, आदिकाल का एक और नाम प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल नाम रखा गया, और ये नाम दिए मिश्र बंधुओं ने, मिश्र बंधु मुंह ने ये नाम दिया। उसके बाद एक और नाम आता है सिद्ध सामंत काल। ध्यान रखिएगा, सिद्ध सामंत काल का नाम दिया आचार्य राहुल सांकृत्यायन ने। ध्यान रखिएगा, एक बार और सुन लेंगे, आदिकाल को आदिकाल ही कहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल का नाम दिया रामचंद्र शुक्ल, बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, चारण काल ग्रियर्सन महोदय, संधि चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, और सिद्ध सामंत काल का नाम दिया गया राहुल सांकृत्यायन। यानी ध्यान रखिएगा, इस आदिकाल को वीरगाथा काल, बीजोपन काल, चारण काल, संधि काल, और उसके बाद संधि चारण काल, प्रारंभिक काल और सिद्ध सामंत काल इत्यादि के नाम से जानते हैं। देखिए, एक बात आपको बता दें
सबसे पहले अपभ्रंश में रचनाएं हुई जिसमें नाम आता है, आप लोग याद भी किए होंगे, स्वयंभू का। स्वयंभू का नाम आता है। ये अपभ्रंश के कवि माने गए। कढ़पा, षढ़पा, लुइपा, ये सब नाम आते हैं। जिसमें एक आती है रचना पौमचरियु। पौमचरियु बहुत पूछी जाती है। पौमचरियु किसकी रचना है? तो ये आपके स्वयंभू की रचना है। ये अपभ्रंश में आए। इसके बाद देखिए नाथ संप्रदाय भी इसी में हुआ, जैन संप्रदाय भी इसी में हुआ, रासो संप्रदाय भी इसी में हुआ था। देखिए जैन संप्रदाय में 84 वैष्णव आते हैं, यानी 84, और इन 84 में वही लुइपा, सरपा, कड़पा आते हैं। इसके बाद हम चलें आदिकाल के कुछ कवियों के रूप में, जो बहुत ही आसान ट्रिक से हम आपको बता रहे हैं। देखिए ट्रिक है, आज मधु भट्ट, बहुत ही आसान है, याद रखिएगा। आज मधु भट्ट पति के संग चंदाली। ध्यान रखिएगा, ट्रिक है, आज मधु भट्ट पति के संग चंदाली। अब देखिए यहां से शुरू करेंगे तो अ से अमीर खुसरो, अ से अमीर खुसरो। ये जौ से लेंगे तो जौ से जगनिक। अब ध्यान दीजिएगा, ये मधु से लेंगे तो मधुकर कवि। उसके बाद भट्ट से लेंगे तो भट्ट केदार। भट्ट, देखिए ये पति से चलेंगे तो पति से 3 नाम आते हैं, नरपति, दलपति और विद्यापति। ध्यान रखिएगा, नरपति, दलपति और विद्यापति, ये 3 नाम आते हैं। उसके बाद ये चंद से लेंगे तो चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई, बिल्कुल स्पष्ट होंगे। संग और ली साइलेंट कर दीजिएगा। ये देखिए आदिकाल के कवि हैं, अमीर खुसरो, जगनीक, मधुकर कवि, भट्ट केदार, विद्यापति, दलपति, नरपति और चंद्रवरदाई। ये आसान सा ट्रिक है, आज मधु भट्ट पति के संग चंदाली। आज ध्यान दीजिएगा एक बार और, आज मधु भट्ट पति के संग चंदाली। मधु भट्ट कोई नाम है स्त्री का, वो मधु भट्ट जो स्त्री हैं वो अपने पति के संग चंदा लेने के लिए गई हैं। तो ये साधारण सा ट्रिक है, आज मधु भट्ट पति के संग चंदा ली। और इसके पहले हम आपको बता चुके हैं आदिकाल को और किन किन नामों से जानते हैं। तो ये रहे आपके आदिकाल के कवि। अब इनकी कुछ रचनाओं को लेते हैं। तो देखिए कुछ रचनाएं ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए पौमचरियु आ गया। पौमचरियु ये किसकी रचना है? तो आपके स्वयंभू की। उसके बाद मान लीजिए हम आगे बढ़ते हैं, खुमार रासो। खुमार रासो ये किसकी रचना है? तो दलपति की, दलपति विजय इनका नाम है। इसके बाद आता है विशलदेव रासो। विशलदेव रासो, देख लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन पक्का मिलेंगे आपको। विशलदेव रासो ये नरपति नाल की रचना है। नरपति नाल। आगे चलते हैं, अगली रचना है हमीर रासो। हमीर रासो ये है सारंगधर की। सारंगधर, ध्यान रखिएगा, ये सारंगधर की रचना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, परमाल रासो। परमाल रासो ये टेट में कई बार पूछ चुका है। इसको आल्हा खंड भी कहते हैं। आल्हा खंड, ध्यान रखिएगा, आल्हा खंड। अब ये किसकी रचना है? तो आपके जगनिक की। जगनिक, ध्यान रखिएगा, आल्हा खंड या परमाल रासो जगनिक की रचना है। उसके बाद आता है
पृथ्वीराज रासो। ये हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम महाकाव्य है, प्रथम महाकाव्य, याद रखिएगा। प्रथम महाकाव्य आपके पृथ्वीराज रासो, जो किसकी रचना है, तो चंद्रवरदाई, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, एक और रचना जयमयंक जस चंद्रिका, जयमयंक जस चंद्रिका, ध्यान रखिएगा। जयमयंक जस चंद्रिका ये आपकी रचना है मधुकर कवि की, किसकी, तो मधुकर कवि की। देखिए ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना व्यवस्थित। हम आपको आदिकाल बताए हैं 1050 से 1350 ईस्वी, उसके बाद आदिकाल को किन किन नामों से जाना जाता है वो बताए, आदिकाल के कौन कौन से कवि हैं और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं ये बता रहे हैं। और ये हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि आप इन सारी चीज़ों को तैयार करें, वीडियो को अच्छे से देखें, समझें, बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। हम साहित्य ऐसा पढ़ा देंगे कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे, एकदम गारंटी है। आगे चलते हैं, कुछ और रचनाओं को लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम जायसी जी को ले लें, जायसी, सॉरी इनकी रचना लिखते हैं, यहां उधर कवियों का नाम लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए इनकी रचना है दो सूखने गजल, दो सूखने गजल, खालिक बारी, खालिक बारी, मुकरिया, ये आपकी रचनाएं हैं किनकी, तो अमीर खुसरो की, अमीर खुसरो। और ध्यान रखिएगा अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक, खड़ी बोली के जनक, इसके अलावा सितार और तबला, तबला आप लोग जानते हैं के आविष्कारक भी माने जाते हैं, आविष्कारक। और ये देखिए बहुत सारी पहेलियां भी लिखे हैं, पहेलियां भी हम यहां लिख सकते हैं। जैसे इनकी बहुत सारी पहेलियां हैं, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, अचल खुसरो घर आपने रैन भई यहूं देश, या एक थाल मोती से भरा उसके ऊपर औध धरा, चारों ओर वह थाली फिरे मोती उससे एक न गिरे। आगे चलते हैं, अब इसी क्रम में हम आते हैं विद्यापति जी को लेकर के। विद्यापति देखिए ये आखिरी कवि हमारे होंगे इसमें, विद्यापति। वैसे देख लीजिएगा नीचे दिख रहा है या नहीं, तो विद्यापति देखिए इनकी रचना है कीर्तिलता, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, कीर्ति पताका, और ये लिखे हैं पहेली, पहेली सॉरी पदावली लिखे हैं, पदावली, पहेली नहीं पदावली, ध्यान रखिएगा। यानी विद्यापति पदावली लिखे हुए हैं, पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। अब नाम याद रखिएगा, कीर्ति पद यानी कीर्ति पद माने कीर्ति से, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और ये पदावली। इसके अलावा ध्यान देंगे ये विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, मैथिल कोकिल, ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मैथिल कोकिल से किसे जाना जाता है या मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं, तो कौन, तो विद्यापति। अखड़ी बोली के जनक तो अमीर खुसरो। और उसके बाद पूछा जाता है कि प्रथम महाकाव्य, तो पृथ्वीराज रासो। आलाखंड को कहते हैं परमाल रासो और इसके रचयिता है जगनिक। ये कई बार आपके टेट में आ चुका है। तो देखिए इसी क्रम में हम आपको विश्वास दिलाते हैं, ध्यान रखिएगा कि ये पौम चरिव स्वयंभू कुमार रासो दलपति और विशल देव रासो नरपतिनाल हमीर रासो सारंगधर आलाखंड परमाल रासो जगनिक। प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदाई। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि। दो सूखने गजल
खालिक बारी, मुकरिया और कुछ पहेली लिखे हुए हैं। वो हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को खड़ी बोली के जनक, सितार और तबला के आविष्कारक माने जाते हैं। और उसके बाद विद्यापति आते हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। और एक बार ध्यान से याद रखिएगा ट्रिक, आदिकाल के कवियों का जो साधारण सा ट्रिक हम आपको बताए हैं, आज मधु भट्ट पति के संग चंदा ले। आज ध्यान रखिएगा, आज मधु भट्ट पति के संग चंदा ले। कोई मधु भट्ट नायिका है, वो अपने पति के साथ जाकर के चंदा ले रही हैं। बाकी सारा ट्रिक आपको समझा दिए हैं। तो इसी के साथ इस आदिकाल का समापन करते हैं और आगे वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल को। तो भक्ति काल के समय, भक्ति काल का विभाजन और भक्ति काल के रचनाओं को आसानी से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग का दिन शुभ रहे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, हमारे चैनल से जुड़ेंगे, सदस्यता लेंगे, अन्य लोगों को भी दिलाएंगे। नमस्कार।